हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाइमेक्स इंग्लिश पॉइंट बाय सिकंदर सर। तो आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर का जो पिंच ऑफ स्नफ है उसका हम लोग सेकेंड वीडियो लेक्चर जा रहे हैं शेयर करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो देखते हैं स्टेंजर नंबर 24 से पेज नंबर 24, सॉरी स्टेंजर नंबर 22 से पेज नंबर 24। ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। एक अति विचित्र पीले रंग की स्पोर्ट्स कार मतलब खेल रेसिंग कार जो थी वो हम लोगों के बगल से ही गुजरी। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और अपने हॉर्न को जोर जोर से बजा रही थी। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और उसमें सवार जो युवा था उसने मेरे तरफ हाथ को ऐसे इशारा किया। What a rude man, who was that? नानू काका आस्क्ड। नानू काका ने पूछा कितना अशिष्ट व्यक्ति था, वो कौन था? चैप कॉल्ड रत्तीराम। चैप ने कहा कि उसे रत्तीराम कहा जाता है। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, वो भी उसी मंत्रालय में काम करता है जिस मंत्रालय में काम करता हूँ। तो ये नानू काका बोल रहे हैं ओ आई सी, मैं समझ गया। देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली जो व्यापार के कमिश्नर थे उससे कुछ सिलसिले में बातचीत करने के लिए वो जा रहा था, कोई बातचीत थी। यू नो द एम्बेसडर, आपको पता है राजदूत। बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, लेकिन वे लोग कहते हैं कि सारी बातें अब खत्म हो चुकी है। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, मैंने कहा कि थोड़ा सा वार्तालाप कर लिया जाए। Why don't you get sent out one of these foreign assignments? आप इन विदेशी जो सौंपे गए कार्य हैं उसको क्यों नहीं कर लेते हैं? नानू काका आस्क्ड, तो नानू काका ने कहा या पूछा, टू गेट सेंट ऑन फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ मिनिस्टर अंकल। तो भांजा ने कहा कि विदेशी दायित्व को करना बिल्कुल उसी तरह की बात है, विदेशी असाइनमेंट को करना बिल्कुल उसी तरह की बात है जैसा कि किसी मंत्री का साक्षात्कार लेना मामा जी। आई सेड, मैंने कहा, सम व्हाट अनकाइंडली, इसमें कुछ अनकाइंडली बातें थी, मतलब अदयालुतापूर्वक। इट टेक्स पुल, रत्तीराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रत्तीराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। बाद में पता चला कि जो रत्तीराम है वो सोहनलाल रत्तीराम का बेटा है जो दिल्ली में पार्टी बॉस है, सभी पार्टियों का आला कमान है। स्टेंजर नंबर 29। नानू काका सैट अप विथ ए जर्क, नानू काका झटके के साथ बैठ गए। इस आप सुने होंगे जर्किंग, रास्ते में जर्किंग अप डाउन, मतलब जर्क मतलब कोई गद्देदार गाड़ी पे बैठेंगे तो आप जल्दी से उसमें एक बार धंसेंगे फिर अप डाउन करके तब जाके सेटल्ड होंगे, वहीं जर्क से बना है जर्किंग। व्हाट वाज दैट, वह क्या था? व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा? सोहनलाल रत्तीराम सन्स, सोहनलाल रत्तीराम का बेटा। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना असाधारण था वो, मतलब ये लोग उसके बारे में बात करें। वेल ठीक है। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट, वह अपने सीट में जा करके पीछे झुक करके बैठ गए। एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी समय तक मुझे घूर करके देखते रहे। नाउ लेट मी सी, अब मुझे देखने दो। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट, हैवंट यू, तुमने एक तंग गला वाला जोधपुरी कोट पहन रखा है ना, इस तरह का तंग गला, मतलब जिसका गला टाइट हो, क्लोज कॉलर हो, तो उस तरह का जोधपुरी कोट पहन रखा है ना। ये हैवंट यू मतलब नो क्वेश्चन टैग होता है, इसके बारे में बताया जाएगा ग्रामर टॉपिक जब आपको शेयर किए जाएंगे। गुड, अच्छा। एंड कैन यू टाई टर्बन, और क्या तुम एक पगड़ी बांध सकते हो? नो, नहीं। वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, अगर तुम नहीं बांधोगे तो मुझे ये पगड़ी तुम्हारे सिर पर रखनी पड़ेगी। लेट अस गो होम, सॉरी, ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, यद्यपि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब ये बता रहे क्या कि मैं पगड़ी बांधने का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे पगड़ी बांधने आता नहीं है, मतलब जो बंधी हुई पगड़ी उसको मैं तुम्हारे सिर पर रख दूंगा, ये बताना चाहते हैं। एंड सॉरी, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, ये बता रहे हैं कि ये टाई और कॉलर का जो बिजनेस है ये अच्छा नहीं, मतलब हम लोग इंडियन है, इंडियन पोशाक धोती कुर्ता है, इसलिए धोती
कुर्ता को ज़्यादा ये प्रीफर करते हैं। लेट अस गो होम, चलो घर चले। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम, जब तुम बदल लोगे अपना पोशाक तो हम लोग जाएंगे और उनसे मिलेंगे। तो ये बोल रहे हो सी हुम, किन से मिलेंगे? तो वाई लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स, क्यों? हम लोग लाला सोहन लाल से मिलेंगे। डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उनको जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नानू काका सेड, नानू काका ने कहा बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आई चेंज्ड इनटू जोधपुरी कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड, मैंने जोधपुरी कोट पहन लिया और मामा जी ने मेरे सिर पर एक विशालकाय ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधी है। ये ऑप्शन में है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में कि किस ऑरेंज किस कलर का पगड़ी बांध दिया हुआ था, तो इस पर आप गौर करेंगे। एक्ट एज दाउ यू वर माई ईयर ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, और उन्होंने बोला कि तुम्हें ऐसे एक्टिंग करना है, एक्ट करना है जैसे तुम मेरे एडीसी हो, मतलब असिस्टेंट वगैरह हो। ही कॉशन्ड मी, उन्होंने मुझे सचेत किया। एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल हाउस, जैसा कि हम जैसे ही हम लोग सोहन लाल के घर की तरफ बढ़े। ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ रिसीव्ड अस, एक सेक्रेटरी जो था वो निदाग, स्पॉट मतलब दाग, लेस मैंने बिना दाग के, मतलब निदाग कपड़ों में वो हम लोगों को आकर के रिसीव किया, मतलब बुला करके ले गया। एंड शोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम, और उसके बाद उसने हम लोगों को एक बहुत ही शीतल कमरा ले करके दिखला दिया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, इसके पहले कि उसने हम लोगों के व्यवसाय के बारे में, आने के उद्देश्य के बारे में बहुत ही विनम्रतापूर्वक पूछा। स्ट्रेंजर नंबर 36 जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कॉजुअली, नानू काका ने आकस्मिक तौर पे कहा कि मैं अभी अभी आया हूँ। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, मैं दिल्ली आया हुआ था जमींदारों की सभा अटेंड करने के लिए। ए रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, आपको पता है कि वो एक आम सभा थी। सिंस, चूंकि वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, सिंस चूंकि हम जमींदार लोग जो है ना आजकल ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। दिस डेज, नाउ डेज भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता था। और जब एक चीज़ बता दूँ, सिंस का मतलब से भी होता है और सिंस का मतलब चूंकि भी होता है। जब वाक्य के शुरू में होगा तो इसका मतलब चूंकि होगा, जैसे सिंस यू से सो आई बिलीव, चूंकि आप कहते हैं इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। और तो यहाँ पर चूंकि होगा। ही हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वह सोमवार से बीमार है, तो यहाँ पे सिंस का मतलब क्या होगा? से होगा। वीपी हैज ऑल्सो सेंट ए केबल, ये बोल रहे नानू काका कि वीपी में भी वाइस प्रेसिडेंट ने हमको केबल भेजा, मतलब तार भेजा है। ही वांट्स टू सी मी, वे मुझसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वाशिंगटन अल्टिल टुमारो, लेकिन वे कल के पहले वाशिंगटन से वापस नहीं आ रहे हैं। आई थॉट आई माइट एज वेल सी लाला जी, तो मैंने सोचा कि आज मैं लाला जी से ही मिल लेता हूँ। एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स विद द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, और मैं उनको बता दूं कि हम जमींदारों ने मिलकर के कृषि वोट के लिए किस तरह की उनके लिए व्यवस्था किया है। नानू काका sort of trailed off and could see that he was not really making an impression on the secretary. नानू काका जो थे अब फीका पड़ रहे थे, मतलब सेक्रेटरी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। He was just being polite, जो बिल्कुल विनम्र था, and playing it safe, और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खेल रहा था। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। ओके।